हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमको वो देखना है। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। इज unlike gallium that has a very high melting point, cesium has very low melting point। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज गैलियम एंड सीजियम बोथ हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑल द मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें कि एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है ना। क्लास 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि गैलियम एंड सीजियम की जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट है वो नियरली जो हमारी 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। अगर आप इसको पाम पे भी रखोगे अपने, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड इज on Pauling scale, the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not the same. Not the same. You know, दोनों की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है दोनों की वैल्यू, क्लोरीन की भी और हमारी नाइट्रोजन की भी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारा दिया हुआ है आर्गन K+, Cl-, Ca+2 एंड S2- आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? वो स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हमको क्या इसमें चेक करना पड़ेगा? कि एटॉमिक नंबर ही होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर आप काउंट कर लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखते हैं। आर्गन का कितना होता है हमारा? 18। पोटेशियम का होता है हमारा 19, प्लस दे दिया है तो एक उसने दे दिया, सो 18। Cl- क्लोरीन का होता है 17 एंड उसने एक ले लिया 18। कैल्शियम का होता है 20, उसने 2 दे दिया 18। सल्फर का होता है 16, 2 ले लिया उसने, हो गया 18। 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस सारों के पास सेम है, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो सी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। डी वाला देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। देखो इस चीज में ना बच्चों, जनरली जो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, आप मान के चलो कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू अक्रॉस, जब आप लेफ्ट टू अक्रॉस राइट जाओगे पीरियड के, तो हमारा वो इंक्रीज होता है। इसलिए क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो ना, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है? हमारा एटॉमिक साइज जो है वो घट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज्यादा क्या बनना चाहिए? सबसे ज्यादा हमारा होना चाहिए सिलिकॉन का, देन मैग्नीशियम का, एंड देन एल्यूमिनियम का, देन मैग्नीशियम का, एंड देन सोडियम का, जो कि हमारा इसने दे रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि जब आप मैग्नीशियम को देखोगे, तो मैग्नीशियम का होता है हमारा 12 एटॉमिक नंबर और एल्यूमिनियम का होता है हमारा 13। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना बच्चों, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में जाता है वो हमारा जाता है 3s2 में, और वही एल्यूमिनियम में जो जाता है वो हमारा जाता है 3p1 में। तो अब एक आप बात देखो कि जो हमारा 3s2 है ये तो हमारा फुल्ली फील्ड हो गया, लेकिन ये जो 3p1 है, ना ही ये हाफ फील्ड है ना ही ये फुल्ली फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। तो अब आप बताओ, आप 3s2 से निकालना ज्यादा आसान होगा या 3p1 से? डेफिनेटली 3p1। तो इसीलिए एल्यूमिनियम से निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पे जो सही ऑर्डर बनेगा वो पहले मैग्नीशियम आ जाएगा, देन एल्यूमिनियम, एंड देन लास्ट में सोडियम एज इट इज, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट वन देखते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबीडियम। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज डाउन द ग्रुप आपको पता है कि नीचे आप जैसे जैसे जाते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हमारा लिथियम आता है, देन हमारा रुबीडियम आता है, एंड देन लास्ट में हमारा सीजियम आता है। तो यस, सीजियम की साइज हमारी सबसे बड़ी होती है लिथियम एंड रुबीडियम से। तो C and E is correct. That means option 4 is correct. I hope आपको समझ आया होगा। Thank you.